आज मैं आप लोगों के साथ टीनेज की बात करूंगी और टीनेज में अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर लेते हैं, जल्दी इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, मूड स्विंग्स उनके बहुत ज़्यादा होते हैं और समटाइम्स अथॉरिटी फिगर्स के साथ या पेरेंट्स के साथ या अपने स्कूल में जो होता है ये बच्चे कंप्लायंस शो नहीं करते हैं या हमेशा ये आउट ऑफ द वे जाकर अपने चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो क्या ये अलामात किसी डिसऑर्डर की हो सकती है? तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि डिसरप्टिव मूड डिसऑर्डर क्या होते हैं और किस तरह से हम इसको अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और इस शोबे में काम करते हुए मुझे पिछले 13 साल का अरसा हो गया, जिसमें हम जो टीनेज रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उसके लिए भी सर्विसेज मुहैया करते हैं और अडल्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी आपको जो है वो रहनुमाई फ्राहम करते हैं। तो जब हम टीनेज की बात करते हैं तो ये एक बड़ा वल्नरेबल एज ग्रुप होता है जिसके अंदर उनकी एक ग्रोथ हो रही होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पुबर्टी आ रही होती है, उनकी जो इमोशनल डेवलपमेंट होती है वो चल रही होती है। तो अक्सर हमने ये देखा है कि आपके इस एज में जो बच्चे होते हैं वो बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं जिनके बारे में बात नहीं की जाती। तो डिसरप्टिव मूड डिसऑर्डर इन्हीं कैटेगरीज में शामिल होता है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है और अक्सर औकात उसके सिम्टम्स को इग्नोर कर दिया जाता है या कहा जाता है कि बच्चे का मूड ही ख़राब रहता है, ये बहुत मूडी है, ये बहुत गुस्से वाली है, इसको तो हर बात पर जो है वो मसला हो रहा होता है। तो हम इस किस्म के जो वर्ड्स या उसकी एक्सप्लेनेशंस होती हैं उसमें चले जाते हैं और डिसऑर्डर्स को इग्नोर कर देते हैं। तो डिसरप्टिव मूड डिसऑर्डर्स की एक्चुअली देयर आर सम की फीचर्स या उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें पहला सिम्टम होता है कि दे आर रियली क्विकली उनके मूड स्विंग्स होते हैं। एक ही टाइम में वो बहुत अच्छे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि उनको किस बात ने ट्रिगर किया और उससे उनका जो मूड है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। दूसरी अगर इन बच्चों की बात की जाए या डिसरप्टिव मूड डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स की बात की जाए तो वो एंगर आता है। अब वो एंगर इतना प्रोलॉन्ग्ड होता है कि वो वर्बल भी उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं एंड समटाइम्स वो फिजिकल एंगर की तरफ जो होता है वो भी चले जाते हैं या दे हैव द रेज, वो अपने अंदर उसको रखते हैं एंड एट अ लेटर स्टेज वो कहीं ना कहीं जब तक उसको निकाल नहीं लेते तब तक वो रिलैक्स नहीं रहते, जिसकी वजह से इन बच्चों में इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वो फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी होना शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रिगर करना शुरू कर देती है और एट दी एंड अगर हम लॉन्गर रन में देखें तो इनके अंदर जो रूल्स के साथ कंप्लायंस का इशू होता है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है कि उन लोगों को जितना आप कंट्रोल करना चाहोगे या उनको अथॉरिटी के साथ जो होता है, अपने पेरेंट्स के साथ होता है, टीचर्स के साथ होता है, वो कभी भी उनके एक अच्छा रिलेशन नहीं होता। तो इट मीन्स दैट कि हमने ओवरऑल अगर उनके मूड पैटर्न्स देखें तो दे आर वेरी फ्लैक्चुएटिंग, वो विद इन द सिचुएशन छोटे छोटे ट्रिगर्स के साथ एंड दोज ट्रिगर्स आर वेरी लाइक लिटिल ट्रिगर्स जिनको आप इग्नोर करते हो बट फॉर देम दे आर रियली वेरी सीरियस वन, जिसपे वो उनका पूरा मूड जो होता है, आउटब्रस्ट उनके बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, मूड टेंट्रम्स उनके बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। तो अगर आप अपने इर्द गिर्द अपने टीनेज में या इवन यंगर बच्चों में और समटाइम्स इन द अडल्ट्स आप ये सिम्टम्स देखें तो दोज कैन बी द डिसरप्टिव मूड डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स हो सकते हैं जिनको हम थ्रू थेरेपी एंड काउंसलिंग एंड बिहेवियरल मॉडिफिकेशन मैनेज कर सकते हैं, ताकि इन बच्चों के अंदर जो है वो उनको डिस्ट्रेस रेगुलेशन सिखाई जाए, उनको अपने इमोशंस को जो है वो मैनेज करना सिखाया जाए और वो अपनी जो उनकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस होती है, जो उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं उसमें वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर इस तरह के अलामात आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं तो मस्ट कंसल्ट विद अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट ताकि उनको अर्ली स्टेज पर एड्रेस किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।